दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 7 दिनों में एक ऐसी भयानक घटना होने वाली है जो आपके पूरे परिवार को हिलाकर रख देगी। दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने दे दिया है। राहु मंगल के साथ मिलकर आपकी जिंदगी में बड़ा बवाल मचाने वाला है। जब आप सुनेंगे तो आपका भी दिमाग सुन्न पड़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों, खुशखबरियां ही इतनी बड़ी आज आपके लिए लेकर आया हूं। जब जब राहु और मंगल आपस में मिलते हैं तो इंसान की जिंदगी में उसे वह मिलता है जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर पाता। पूरे मोहल्ले में अब आपको, क्योंकि पूरे 11 करोड़ की लॉटरी अब आपको लगने वाली है। दोस्तों, मेरे द्वारा की हुई भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती है, यह आप सभी जानते हैं। और आने वाले 7 दिनों की महाभिवाणी आज इस वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि बागेश्वर बाबा ने जब आपका पर्चा निकाला तो वो भी सदमे में आ गए, क्योंकि आपके पर्चे में 3 गद्दारों के नाम आए हैं, जिसमें 2 औरतें हैं और 1 आदमी शामिल है। और यह गद्दार आपके आसपास दिन रात मंडरा रहे हैं, हर पल हर समय आपको बर्बाद करने के नए नए तरीके आजमा रहे हैं। दोस्तों, भगवान ने आपकी जिंदगी में कई बार खुशियां भेजी हैं। भगवान ने, आपके कुल देवता ने कई बार आपकी बिगड़ी बनाई है, लेकिन आपके दुश्मनों ने, आपके गद्दारों ने खुशियां आने से पहले ही आपकी खुशियों को तंत्र मंत्रों से बांध दिया। इन गद्दारों से दोस्तों दूर होना बहुत जरूरी है। इनसे रिश्ते नाते तोड़ना बहुत जरूरी है, वरना आने वाले 7 दिनों में जो खुशियां आपको मिलने वाली हैं वह वापस से चकनाचूर ये लोग कर देंगे। लेकिन चिंता की बात नहीं है। आज इस वीडियो में एक वेक दुश्मन के नाम से पर्दा उठाने वाला हूं। इनके नकाब आज मैं आपके सामने उतारूंगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में अगले 7 दिनों की तो भविष्यवाणी करूंगा ही, साथ ही गद्दारों की एक एक चाल के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो समय आपके जीवन में आया है, यह पूरे 512 सालों के बाद आया है। इस समय को ऐसे ही दोस्तों व्यर्थ मत जाने देना, वरना पूरी जिंदगी रोते रहोगे, भगवान को कोसते रहोगे। पहले भी दोस्तों, आपकी जिंदगी में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। आई दोस्तों, पल 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 तिल तिल कर आप दोस्तों अपने जीवन को जी रहे थे। जहां लोग खुशियां मना रहे थे, अपने जीवन में तरक्की कर रहे थे, वहीं आप अपने जीवन में हर समय चुनौतियों से लड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब आपका भी अच्छा समय आ चुका है। दोस्तों, बस कुछ गलतियां आपको नहीं करना है, वरना सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पिछले 9 सालों से, जी हां दोस्तों, पिछले 9 सालों से आपके घर परिवार को एक औरत ने तांत्रिक क्रिया के माध्यम से बांध रखा है। आपकी खुशियों पर, आपके घर की तरक्की पर, आपके घर की दोस्तों हर एक खुशी पर, आपके घर के हर एक हिस्से पर एक औरत ने तंत्र मंत्र करवाया। आज उस औरत के दोस्तों माया जाल से आज आपको मैं बाहर निकालूंगा। दोस्तों, आपने अपने जीवन में लोगों के भले बहुत किए हैं। लोगों की भलाई करते करते आपकी पूरी जिंदगी नरक बन चुकी है। आप दोस्तों खुद के जीवन में हमेशा दुख में रहे हो, लेकिन आप लोगों की भलाई करते गए। खुद भूखे रहे, खुद भूखे रह लिए, लेकिन लोगों के पेट आपने भरे हैं। आप दोस्तों इतने दयालु हैं कि आपने खुद के हक की संपत्ति तक लोगों के नाम कर दी। अपना कमाया हुआ धन लोगों को दे दिया। दोस्तों, अपने हक का खाना तक लोगों को खिला दिया। आप इतने दयावान हैं, या कहें तो दोस्तों आप दयावान भी हैं, और आप थोड़े से दोस्तों भावुक इंसान भी हैं। हर कोई आपकी भावुकता का फायदा उठाते गया, और आज समय ऐसा आया है कि आपके पास सब कुछ नहीं बचा। जी हां दोस्तों, अब आपके पास केवल पछतावा ही हाथ लगा है। दोस्तों, आपने जिसको दिल दिया, आपने जिसको प्रेम करा, उसने भी आपके दिल को तोड़ा, उसने भी आपका फायदा उठाया। जब आपको लोगों की जरूरत थी, जब आपको दोस्तों अपनों की जरूरत थी, तो आपके अपने भी पीठ दिखाकर भाग गए। आप केवल अकेले मझधार में खड़े रहे। आज आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब आप सोचते हैं कि आखिर अब मेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है। लेकिन एक बात का ध्यान रख लेना, अंत दोस्तों हुआ नहीं है। हमेशा जब हम सोचते हैं कि अब अंत हो चुका है, वहीं से एक नई शुरुआत का जन्म होता है। और अब आपकी जिंदगी में भी एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि पूरे 512 सालों के बाद राहु मंगल के साथ मिलकर आपकी जिंदगी को वापस से स्वर्ग बनाने वाला है। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं
कि जो पहले गलतियां कर दी, जो पहले लोगों के भले करें, जो पहले दोस्तों आपने अपना सुख चैन लोगों के ऊपर लुटा दिया, अब वह गलती मत करना। थोड़े से स्वार्थी बन जाना और खुद की खुशी के लिए जी लेना। भगवान तो आपका भला करेंगे, ग्रह सितारे आपके पक्ष। मेन है आपकी किस्मत, आपका भाग्य मैं आपके पक्ष में ला दूंगा। सभी तरफ से दोस्तों ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी प्रचंड संकेत दिए हैं। बस अब आपकी बिगड़ी बनने से कोई नहीं रोक सकता। धन दौलत लाखों करोड़ों रुपए तो केवल एक छोटी सी चीज है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास अरबों की संपत्ति है, फिर भी वह चैन से नहीं रह पाते। उनको चैन की नींद नहीं आ पाती, क्योंकि जिनका राहु भारी होता है, जिनके ऊपर मंगल की तिरछी निगाहें होती हैं, वह दोस्तों सब कुछ पाकर भी इस जिंदगी में नकारा होता है। दोस्तों उसको सुकून नहीं मिलता है, लाभ। वह एक महल में रहे, फिर भी उसे चैन की नींद नहीं आती है दोस्तों। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है दोस्तों। जितना मिलेगा उसमें आपको सुकून मिलेगा। दोस्तों भगवान से बस केवल इतनी दुआ करना कि हे भगवान, चाहे तो जितना भी दे, बस इतना देना कि मैं चैन से अपने परिवार के साथ 2 वक्त की रोटी खाकर चैन से सो जाऊं, अपनी जरूरतें पूरी कर लूं, परिवार की पूरी कर लूं, और किसी सगे संबंधी रिश्तेदार को अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो उनको ना ना कहना पड़े, बस इतना काबिल बना देना। आपको मैं बता दूं दोस्तों की यह जो समय है वापस से इतिहास दोहरा रहा है दोस्तों। वापस से आपको पिछले 15 सालों पहले लाकर खड़ा कर रहा है दोस्तों। आने वाले इन 7 दिनों में 7 बातें सच होकर रहेगी। और वह कौन सी 7 बातें हैं, क्या सावधानी रखनी है, क्या खुशियां आने वाली है, एक के बाद एक सारी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपके जीवन की ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, मुझे पता है आप बहुत परेशान हैं, हर तरफ से आप परेशान हैं, पर चाहे धन दौलत को लेकर हो, आप दोस्तों अपनों से भी परेशान हैं, घर परिवार से परेशान हैं। तीसरे, व्यापार नौकरी हर क्षेत्र से दोस्तों आपको चुनौतियां मिल रही हैं, सुकून आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। जहां सुकून मिलता है वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हो। लेकिन दोस्तों हर चीज का अंत है, और अंत अब आ चुका है दुखों का, परेशानियों का दोस्तों। अब आपके जीवन में एक नया सूरज उगने वाला है, और वह सूरज दोस्तों खुशियों का, तरक्की का। बस आपको अपने दुश्मनों से बचकर रहना है। दुश्मनों से कैसे बचोगे वीडियो अंत में मैं सारी जानकारी दूंगा, लेकिन आने वाले इन 7 दिनों में शनि चुनौती पैदा कर रहा है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी शनि कहां से आ गया? देखिए, शनि तो आपके जन्म से ही आपको परेशान करता आया ही आया है। जब जब दोस्तों आपके जीवन में खुशियां आई हैं, शनि ने आपको हर समय परेशान किया है। लेकिन बेटा भी शनि ही है, ऐसी बात नहीं है, देने वाला भी शनि ही है। आपको और आपसे जो चिंता है वो भी शनि ही है। किसी और ग्रह की कोई मजाल नहीं है जो आपको दे सके और आपको ले सके। है दोस्तों, योग का खेल है दोस्तों। अभी शनि आपसे लेने वाला है, लेकिन जो राहु और मंगल है वह जिस स्थिति में बने हुए हैं, वह आपके लिए काफी अच्छी परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे चाहे शनि आपसे कुछ ले भी ले, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों इस सप्ताह के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत करीब है, जिसके ऊपर आपको बहुत भरोसा है, वह व्यक्ति आपके खिलाफ चाल चल सकता है। यह शत्रु मुस्कुराता है, आपके सामने लेके आपकी पीठ पीछे वार करता है। दोस्तों इस शत्रु से आपको बचना पड़ेगा। यह शत्रु दोस्तों आने वाले इन 7 दिनों में बहुत मजबूत होगा। इसकी चाल से आपको बचना पड़ेगा। देखिए, राहु और केतु की चाल से तंत्र मंत्र, नजर दोष या फिर किसी की ईर्ष्या का प्रभाव भी महसूस हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि ये जो दुश्मन है, ये तंत्र मंत्र, नजर दोष की सभी चीजों में माहिर है। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा थकान हो सकती है। इन 7 दिनों में आपका मन नहीं लगेगा, काम करने में अचानक से आपको सिर दर्द होगा, नींद में दोस्तों आपको डर महसूस होगा। लेकिन आपको अपने तकिए के नीचे चाकू या फिर कोई नुकीली धारदार चीज रखनी है,
जिससे दोस्तों इस तरह की चीजें बच सकें। दोस्तों, आपके घर परिवार में कोई पुराना मुद्दा वापस से उभर सकता है, जिसको लेकर दोबारा से तनाव उत्पन्न हो जाएगा। अगर कोई पुरानी बात है जो आप लोगों से छुपा रहे हैं, अपने घर परिवार से छुपा रहे हैं, तो उसे बिल्कुल ध्यान से वापस से छुपा कर रखिए। या कोई पुराना विवाद है तो दोस्तों उसके ऊपर जितना हो सके दबाव रखिए, वरना यह घाव अगर वापस से उभर गए तो ये वापस से दोस्तों आपको दर्द दे सकते हैं। मां आता पिता और संतान के बीच भी टकराव हो सकता है। दोस्तों, आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल सकती हैं जो आपके घर परिवार के लोगों के मन में आपके प्रति दोस्तों खिन्न भाव पैदा कर सकती है। आप अपने अपनों की नजरों में गिर सकते हैं। दोस्तों, इस समय को जितना हो सके ध्यान से बिताया जाए तो अच्छा रहेगा। आपको मैं बता दूं, आपका कोई करीबी दोस्त है या कोई करीबी रिश्तेदार है, वह इस समय दोस्तों आपको धोखा भी दे सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको यह बात का ध्यान रखना है कि इन 7 दिनों में किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है, ना ही किसी को पैसा देना है, ना ही किसी के ऊपर विश्वास करके अपने कुछ राज उसको बताने हैं। आपकी पीठ पीछे आपकी छवि को भी खराब किया जा सकता है। दोस्तों, एक समय ऐसा आएगा जब आपको बहुत बड़ा धोखा मिलेगा और फिर आप कहेंगे कि हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो गया। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हां, अगर कोई आपको कहता है कि यहां पर पैसा लगा दे, यहां से तेरा पैसा डबल हो जाएगा, यहां तू पैसा लगा, या फिर दोस्तों यहां पर निवेश कर दे, तो किसी की बातों में मत आना, किसी के कहने में मत आ जाना। किसी के कहने पर आकर अगर आप अपना धन कहीं लगाते हैं तो आप दोस्तों बहुत बड़ी मूर्खता करेंगे। यह समय इन चीजों के लिए नहीं है। शेयर मार्केटिंग हो गया या फिर कोई अन्य काम हो गया, लालच से आपको बचना होगा। दोस्तों, जब राहु और मंगल साथ में होते हैं तो जीवन में लालच बहुत आता है। ऐसी स्थितियां पैदा होगी कि आपको लगेगा कि अरे ये काम मैं कर दूंगा तो मुझे लाखों रुपए का फायदा हो जाएगा, अरे मैं ये कार्य कर दूं तो इससे मुझे बहुत फायदा होगा। लेकिन यह माया जाल है। दोस्तों, स्थितियां ऐसी होगी कि सब कुछ संभव होगा, आपको लगेगा कि सब कुछ संभव है, लेकिन दोस्तों जब आप इन चीजों में कूदोगे, जब आप इन चीजों को करोगे तो सब कुछ दोस्तों खत्म हो जाएगा, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। यहां जो समय चल रहा है दोस्तों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल ध्यान से करिएगा। आपकी कोई बात, आपकी कोई तस्वीर, आपकी कोई वीडियो या फिर दोस्तों आपका कोई राज लोगों के सामने आ सकता है। दोस्तों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल ध्यान से करिएगा, वरना आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा पर दोस्तों नुकसान आ सकता है। यह जो समय चल रहा है दोस्तों, इस समय में नकारात्मक शक्तियां बहुत ही हावी रहती हैं। सावन का महीना चलने वाला, दोस्तों कुछ ही दिनों में सावन का महीना आ जाएगा। ऐसे में देवी देवता महादेव भी धरती पर आते हैं, तो उनके साथ साथ दोस्तों असुर भी आ जाते हैं, भूत प्रेत पिशाच भी आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसे में नींद में डरावने सपने, रहस्य में सपने भी आपको आ सकते हैं। ये सभी दोस्तों ब्रह्मांड, जी हां दोस्तों, ब्रह्मांड चेतावनी भी हो सकती है, या फिर दोस्तों किसी ऊपरी शक्ति या तंत्र का संकेत भी हो सकता है। कोई रिश्तेदार, कोई अपना पराया तंत्र मंत्र अगर करवा रहा है तो यह सभी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। आने वाला जो यह समय है आपसे केवल एक ही मांग कर रहा है, और वह यह मांग है कि बेटा तू अहंकार मत करना, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। ग्रह सितारे, आपके देवता भी यही कह रहे हैं कि बेटा मैं तुझे सब कुछ देने वाला हूं, लेकिन जब मैं दूंगा तुझे धन दूंगा, ऐश आराम दूंगा, संपत्ति दूंगा, तुझे नाम दूंगा, ईश्वर दे दूंगा, लेकिन अहंकार तुझे नहीं आना चाहिए, तुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुझसे जितना दिया है उससे डबल ले लूंगा। बस भगवान और देने वाला ब्रह्मांड तुमसे यही मांग कर रहा है। तो दोस्तों अहंकार मत करना, क्रोध मत करना, और किसी व्यक्ति को अपने से छोटा मत रखना। आपको मैं बता दूं कि यह समय माया जाल का है। कोई सहकर्मी, कोई रिश्तेदार दोस्तों आपकी तरक्की को रोकने की योजना बना सकता है। कोई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करके आपको रोकेगा, तो कोई दोस्तों पीठ पीछे आपकी चाल चलेगा और आपको रोकेगा आगे बढ़ने से, तरक्की करने से। आपको अपनी योजनाएं किसी को बतानी नहीं है कि मैं भविष्य में यह करूंगा, मैं यह व्यापार कर रहा हूं, मैं यह नौकरी में आगे जाने वाला हूं, किसी को बताना मत। कोई भी यहां पर सगा नहीं है,
हर कोई सबसे पहले अपना सोचता है और सभी दोस्तों सबसे पहले अपना ही देखते हैं, और अगर आप उनसे आगे निकलेंगे तो उनके मन में खोट आ जाती है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह समय दोस्तों तंत्र मंत्रों का भी है। आपका कोई दुश्मन, आपका कोई दोस्तों गद्दार अपना आपके खिलाफ तंत्र मंत्रित करवा सकता है। ऐसे में अगर आपको अपने घर के दरवाजे पर नींबू मिर्ची या फिर कोई दोस्तों तांत्रिक चीज दिखे, तो दोस्तों यह किसी की चाल हो सकती है, यह किसी ऊपरी चाल का प्रमाण भी हो सकता है। तो सतर्क रहना है। जब यह चीजें आपको अपने घर में या दोस्तों अपने घर के बाहर दिख जाए, तो दोस्तों आपको इन चीजों को तुरंत हटाकर अपने घर में गंगा जल का छींटा लगाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और निरंतर राम राम नाम जप करते रहना है दोस्तों। साथ ही दोस्तों अपने घर की नजर उतारें। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अगर घर में कुछ गलत हो रहा है, काफी दिनों से आपके घर में कुछ अचानक ही गलत हो जा रहा है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, घाटा हो रहा है, चीजों का नुकसान हो रहा है, घर में फ्रीज है तो फ्रीज खराब हो गया, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, टीवी खराब हो गई, किसी को चोट लग गई, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, ऐसी अजीब अजीब सी घटनाएं बार बार एक साथ होए जा रही हैं, नुकसान हो रहा है, तो समझ जाना कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं ने कब्जा कर लिया है। दोस्तों आपको उस समय बहुत सावधान होना है दोस्तों, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं किसी के द्वारा भेजी भी जा सकती है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको अपने घर का शुद्धिकरण करना है। आपके घर में देवी या शक्तियां नहीं है दोस्तों, आपके घर में केवल नकारात्मक शक्तियां हैं। आपके घर में देवी शक्तियां नहीं होने से भी यह सब हो रहा है दोस्तों। तो आपको अपने घर से इन सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकालना है। इसके लिए आपको अपने घर से सारी गंदगी को बाहर निकालना है। अपने घर की अच्छे से सफाई करें, घर में गंगा जल का छींटा लगाए, घर में कपूर और लौंग को मिलाकर धुआं करें और उस धुएं को पूरे घर में फैलाएं। घर की छत को स्वच्छ रखें, घर के आंगन को स्वच्छ रखें और पूरे घर में दोस्तों स्वच्छ वातावरण रहे और घर में पूजा पाठ करें। तो दोस्तों आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। आपको मैं बता दूं, कभी कभी तांत्रिक निगाह है भी आपकी ऊर्जा को खींचती है। नजर से बचाव जरूरी। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके गले में हनुमान जी के नाम का धागा बंधवा दीजिए। हनुमान जी के मंदिर जाइए और नजर का धागा बनवा लीजिए। आपको मैं बता दूं, अगर आप ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और आपका मन नहीं लग रहा है, तो ये सभी संकेत है दोस्तों कि कोई दुश्मन, कोई गद्दार है जो आपको परेशान करना चाहता है। आपको मैं बता दूं, अगर आपके सपने में कोई सांप आ जाए या फिर काली छाया आपको सपने में दिखती है, कोई सांप दिखता है, तो दोस्तों यह राहु और केतु का संकेत है। यह विशेष रूप से मानसिक भ्रम और गुप्त शत्रु का भी प्रतीक होता है दोस्तों। अगर आप दोस्तों खाना खा रहे हैं या फिर खाना बना रहे हैं, अगर बार बार दोस्तों नमक गिर रहा है, नमक डुल रहा है, शीशा टूट रहा है, तो दोस्तों यह भी का उच्च संकेत है कि घर में कुछ ना कुछ गलत चीज है। आपको दोस्तों सावधान हो जाना है। अगर आपके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं तो कमेंट में बताइए मुझे। और हां दोस्तों, आने वाले ये 7 दिन बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन हैं आपके लिए। जो सावधानियां बताई वो सावधानियां तो आजमा ही लेना, लेकिन आपको मैं बता दूं, राहु और मंगल ये दोनों आपको देने के मूड में है और ये जब देंगे तो छप्पर फाड़ कर देंगे। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत मौके मिलेंगे धन कमाने के, खुशियां हासिल करने के। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जिन लोगों को मनचाहा जीवन साथी चाहिए, योग्य जीवन साथी चाहिए, तो दोस्तों यह समय बहुत अच्छा है। आपके जीवन में आपका मन चाहे जीवन साथी बहुत जल्द आ सकता है। साथ ही दोस्तों आने वाले 7 दिनों में आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपकी जिंदगी का दोस्तों सबसे बेहतरीन, जी हां, सबसे बेहतरीन अध्याय अब आपका शुरू होने वाला है। मुझे पता है दोस्तों कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर आ चुकी है। आपके जीवन में परेशानियों का बांध अब दोस्तों भर चुका है, दुखों का घड़ा भी अब बढ़ चुका है। अब आपसे और नहीं सहाता है दोस्तों। आखिर आप भी कितना सहोगे सह सह के दोस्तों। आपने पूरी जिंदगी निकाल ली, लेकिन आपकी जिंदगी में सुकून के दिन तो आए ही नहीं। लेकिन चिंता मत करिए, मैं लिख कर देता हूं दोस्तों
कि आने वाले यह 7 दिनों में आप वापसी करने वाले हो। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रख लेना कि चाहे लोग एडी से छोटी का जोड़ लगा ले, फिर भी अब आपको नहीं गिरा पाएंगे। चाहे आपके दुश्मन धरती आसमान, जी हां, धरती आसमान भी एक कर दे, फिर भी आपका बाल भी बकाब नहीं होगा, क्योंकि बागेश्वर बाबा के पर्चे में बहुत बड़ी अहम भविष्यवाणी निकल कर आई है आप लोगों के लिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो मैं बात बताने वाला हूं, उसको बिल्कुल भी किसी को बताना मत। जी हां, किसी को भी आप ढिंढोना पीटना मत। बिल्कुल दोस्तों, छुपा के रखना, क्योंकि दोस्तों आपके पर्चे में आपके सबसे, जी हां, आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक का नाम भी आया है, आपके चाहने वाले का नाम भी आया है और आपके गद्दार का नाम भी आया है। साथ ही दोस्तों, आपकी जिंदगी से दुखों का नामो निशान कब मिटेगा, आपके जीवन में सुख कब आएगा, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला भी आपको बहुत परेशान किया है। जी हां, पहले शनि ने भी आपको बहुत परेशान किया। 7.5 के दुख से आप बाहर निकले तो राहु ने आपको परेशान किया। राहु ने थोड़ा सा आपके जख्मों पर रहम करा। जी हां, आपके जख्मों पर जब राहु ने थोड़ा सा मलहम लगाया तो पीछे से मंगल आ गया, उसने भी कसर नहीं छोड़ी। आपको दुख देने में एक के बाद एक दोस्तों नए नए चीजें आपके जीवन में होए जा रही हैं। कभी पैसों से दुख आता है, कभी कर्ज से परेशान होते हो, कभी बीमारी से परेशान होते हो, कभी घर परिवार की परेशानियां आ जाती हैं, कभी सांसारिक जीवन हो या फिर दोस्तों वैवाहिक जीवन, हर तरफ से दोस्तों परेशान हो आप। लेकिन आपके पर्चे में एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है। आपके दुखों का जो मुख्य कारण है वो भी बाहर आ गया है। आखिर आपके जीवन में इतने दुख क्यों आए, क्यों परेशानी आपने इतनी झेली, सारी बातों की जानकारी निकल कर आ गई है। इसलिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा खेल अब आपके जीवन में होने वाला है, लिख कर रख लेना दोस्तों। और यह जो महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। जी हां दोस्तों, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भाग्य का लिखा दोस्तों कोई नहीं बदल सकता। और अब आपके साथ तो यह होना ही होना है। इसलिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों पूरे 2.5 सालों के बाद, जी हां, पूरे 2.5 सालों के बाद ऐसा योग बना है और इसे आप हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। कई सारी विचित्र घटनाएं आपके जीवन में अब घटने वाली हैं। दोस्तों, यूं समझ लीजिए कि अब आपकी जिंदगी में महायुद्ध शुरू होने वाला है। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई है, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख देना। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, उसके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहेंगी। देखिए दोस्तों, 1-2 लाइनअप बता रहा हूं, आपको जिंदगी में बहुत काम आएगी। देखिए, खुश रहा करो। जी हां दोस्तों, खुश रहा करो, उदास तो दुनिया कर ही देती है, इसलिए आप खुश रहा करो। और जरूरी नहीं कि आप खुश रहने के लिए किसी और व्यक्ति की सलाह लो। अगर आप किसी और व्यक्ति की सलाह लोगे, जैसे मान लीजिए आप अपने जीवन साथी कह लो, या दोस्त कह लो, या फिर परिवार कह लो, इन लोगों की सहायता लेते हो, खुश होने के लिए इनके साथ घूमने फिरने जाते हो, या आप चाहते हो कि ये कुछ मेरे साथ ऐसा करे जिससे मैं खुश हो जाऊं, तो भूल जाइए, फिर आप खुश कभी नहीं हो सकते। अपनी खुशी के राजा आप खुद होने चाहिए। देखिए, आपका साथी या फिर आपके साथ जो अभी खड़ा है, वो कब आपको दुखी कर दे वो आप भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके हाथों में आप चाबी दे दोगे। वो चाहेगा तो आप खुश हो जाओगे और वो चाहेगा तो आप दुखी हो जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी खुशियों की चाबी, आपके दुखों की चाबी आपके पास होनी चाहिए। आप किसी को भी इतना हक मत दीजिए कि वो अपने रवैये से, अपनी हरकतों से आपको खुश कर दे और अपने रवैये, अपनी हरकतों से आपको दुखी कर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहे तो खुद खुश हो सकते हैं, आप चाहे तो खुद दुखी भी हो सकते हैं। तो इसकी चाबी केवल आपके हाथों में होनी चाहिए। अगर लोगों के हाथों में ये कुंजी हुई है, चाबी हुई, तो दोस्तों फिर आप जिंदगी में अक्सर लोग चाहेंगे तो खुश रहोगे, लोग चाहे तो दुखी रहोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात में बहुत गहराई है। अगर आपको समझ आ गई हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आने वाले इन 7 दिनों में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार घटना आपके साथ होने वाली है, जिसे सुनकर आप भी खुशी से दोस्तों उछल पड़ोगे। वो क्या घटना है, आइए मैं बता देता हूं।
और उसके बाद में एक रोंगटे खड़े करने वाली घटना के बारे में भी बताऊंगा जो आपके साथ होने वाली है। अगर सावधान रह गए तो वो टल जाएगी, लेकिन नहीं रहे तो दोस्तों फिर वो आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर सकती है। इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहना। देखिए, एक ऐसी खुशखबरी, एक ऐसी मस्त घटना आपके साथ होने वाली है जिसे सुनकर आप अभी से खुशी से उछल पड़ोगे। और वो घटना क्या है, ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, योग ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं से, जी हां, कहीं ना कहीं से अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। कहीं से भी हो, चाहे आपको तो दोस्तों संभव भी नहीं लगेगा। आपको तो विश्वास भी नहीं होगा कि यहां से पैसा आ सकता है या यहां से मुझे धन लाभ हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा ना दोस्तों, आपने जाना होगा ना सोचा होगा। ऐसी जगह से आपको मोटा धन लाभ मिल सकता है। जी हां, मोटा धन लाभ हो सकता है, छोटा मोटा नहीं बल्कि मोटा धन लाभ। और वो चीज दोस्तों आपके साथ जब होगी तो आप दोस्तों बहुत बहुत खुशी से उछल पड़ोगे, क्योंकि जिंदगी में दोस्तों हम रास्ते पर चल रहे हैं। हम रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे खाते में भले ही RS1 हाउ 1000, RS2 हाउ 1000 या RS देन हाउ 1000 पड़े हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर चल रहे हैं रास्ते पर। और रास्ते पर अगर हमको एक RS 500 का नोट पड़ा मिल जाए या मान लो RS 100 का नोट पड़ा मिल जाए, तो दोस्तों हम कितने खुश हो जाते हैं वो पैसा पाकर। भले ही हमारे पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, लेकिन वो अवांछित पैसा जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी वो हमें मिल जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। और ऐसा ही अब आपके साथ भी होने वाला है। आपको मोटा धन लाभ कहीं ना कहीं से मिल सकता है अचानक से, और ये आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। दोस्तों, आप अपने दुखों को भुला देंगे। इस मोटे धन लाभ को पाकर अब दोस्तों उस चीज की ओर बढ़ता हूं जो आपको झटका देने वाली है, आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। एक ऐसी घटना अब आपके साथ होने वाली है, क्योंकि बागेश्वर बाबा के पर्चे में जो निकल कर आया है, यकीन मान लीजिए हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं होता जितना कि मानसिक कष्टों का सहना। यानी कि मान लीजिए आप बीमार हो गए, शरीर में कोई दुख आ गया, बीमारी लग गई, तो दोस्तों वो चीज तो हम सह लेंगे। कहीं लग गई, हमारा हाथ टूट गया, हम जहर ले लेंगे। लेकिन अगर मानसिक कष्ट हो गया, यानी कि कोई ऐसा दुख आ पड़ा जो हमें दिमाग में ही खाए जा रहा है, कोई हमारा अपना हमें छोड़कर चला जाए या कोई हमारा अपना हमारे साथ छल कपट कर दे, तो हमें मानसिक कष्ट होता है। बहुत ऐसा मानसिक कष्ट दोस्तों हमें सड़ से लेकर पांव तक छलनी छलनी कर देता है। तो मानसिक कष्ट दोस्तों सहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपने मन को कठोर बनाना सीख लीजिए। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा, आपके सामने कई सारी दोस्तों चुनौती आएगी, कई सारे दोस्तों ऐसे पल आएंगे जिससे आपको सहना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके लिए आपको अपने मन को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। हो सकता है आप जिसे आप भी सबसे ज्यादा चाहते हैं वह एक समय पर आपके साथ ना रहे। हो सकता है आज आपका जो सबसे अजीज है, आने वाले पल में वह आपका जाता जाए। जिंदगी में ऐसे ऐसे पल आएंगे जहां आपके छोड़कर चल मन को कठोर होना बहुत जरूरी है। अगर मन कठोर नहीं हुआ तो दोस्तों आपकी जिंदगी नरक बन सकती है। मन कठोर होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जो पागल बन के फिरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन पर कंट्रोल नहीं था। इसलिए कहता हूं मन कठोर होना जरूरी है। बड़े बड़े लोगों के सामने कई बड़े बड़े दोस्तों कठोर पल आते हैं जिनका वह सामना करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा आपको भी करना है दोस्तों। चाहे सामने किसी अपने की लाश पड़ी हो, फिर भी मन कठोर होना चाहिए। जी हां, सामने जिसे हम बहुत चाहते हैं उसकी लाश पड़ी है, वह हमारे दिल के सबसे अजीज था, लेकिन फिर भी हम कठोर होने चाहिए। क्योंकि बाहर, जी हां, जमाना देख रहा होगा हमारा चेहरा, और वो ये ना सोचे कि ये तो अब टूट गया, ये तो बिखर गया। उनके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि ये तो कठोर आदमी है, ये तो एक शेर आदमी है। चाहे इसका कोई अजीत ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, फिर भी ये टूटने वालों में से नहीं है। चाहे आपका घर टूट जाए, चाहे आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, फिर भी एक कठोर व्यक्ति की तरह खड़े रहो। मन में भले ही विलाप हो रहा हो, लेकिन जमाने को नहीं दिखना चाहिए, वरना जमाना दोस्तों बहुत खराब है। अगर मां
जमाने को लग गया कि आप दोस्तों अंदर से टूट गए हो तो फिर जमाना हावी हो जाएगा, आपके घर परिवार तक पर कब्जा कर लेगा, आपकी जिंदगी को नरक बना देगा। इसलिए मन को कठोर बनाना बहुत जरूरी है। चाहे शरीर कमजोर रह ले, हाँ, चाहे शरीर कमजोर रह ले, लेकिन मन हमेशा मजबूत होना चाहिए। मन पर अपना काबू होना जो चाहिए। एक व्यक्ति पहलवान व्यक्ति है, जिम जाता है, कुश्तियां लड़ता है, लोग उससे डरते हैं उसका शरीर देखकर, लेकिन उसके साथ एक हादसा हो जाता है जिससे वह मन ही मन टूट जाता है, बिगड़ जाता है। फिर उसे चाहे आप कुछ भी करवा लो वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो मन से ही टूट चुका है, तो उसका शरीर उसका काम में ही नहीं आने वाला। लेकिन एक सूखा इंसान है, एक दुबला पतला इंसान है, लेकिन अगर उसके मन में कठोरता है तो वो दोस्तों इस पहलवान तक को हरा सकता है। तो इसलिए मन का बहुत जरूरी है कठोर होना। और दोस्तों, आने ने कहा था वाले यह 7 दिन बहुत ही ज्यादा आपको खुशी के आंसू रुलाने वाले हैं और कभी कभी दुखों के आंसू भी रुलाने वाले हैं। एक बात हमेशा ध्यान रख लो कि खुद को इतना व्यस्त कर लो, इतना अनुशासित, इतना संकल्पित बना लो कि दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की जरूरत ही ना पड़े। ना फालतू की तुलना करनी है, ना बेसिरपा और बेसिर पेड़ की राय किसी को देनी है। बस अपना ध्यान अपने सफर पर टिकाए रखें, क्योंकि असली फर्क वही आता है जहां फोकस भटकता नहीं है। यह समय दोस्तों यूं समझ लीजिए कि वापस लौट के नहीं आने वाला। कुछ पुराने लोगों से मिलने का मौका आपको मिल सकता है, और हां, ये मौका गंवाना मत, वरना बाद में मलाल रह जाएगा। अगर कोई पुराना दोस्त पुराना प्रेमी आपसे मिल रहा है तो मिल लीजिएगा। आपकी कोई प्रॉपर्टी है या कोई दोस्तों महत्वपूर्ण जमीन जायदाद है तो उस चीज को खरीदा या बेचा जा सकता है। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं दोस्तों, और इस समय कहीं आना जाना हो तो टाल देना। यात्रा करनी है तो थोड़ी सी दिन रुक जाइए, यात्रा मत करिए। अगर जरूरी है, पहले से प्लान बन गया है, तो अपने कुल देवी देवताओं को दोस्तों बोलकर जाना और उनको कह के जाना कि हे देवी देवता, हम जा रहे हैं कहीं पर बाहर, हम बाहर जा रहे हैं, सकुशल वापस लौट कर आ जाए। आप अपने कुल देवी देवताओं को ये बोलकर जाइएगा, और हाँ, एक नारियल अपने कुल देवी देवताओं के समक्ष फोड़ कर जाइएगा। बस इतना करके जाइएगा तो आप सकुशल घर पर जाएंगे, मतलब घर से जाएंगे और घर से वापस आएंगे भी सही। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि ज्यादातर समय आपको घर पे ही बिताना चाहिए, क्योंकि झगड़ा भी हो सकता है, कोई दुर्घटना भी घट सकती है। आशंका लगाई जा रही है दोस्तों, इस समय आपका व्यवसाय हो या नौकरी, किस्मत पूरी तरह से आपके साथ है। यूं समझ लीजिए अब आपका ही सिक्का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई टेढ़ा काम करते हो, गैर कानूनी कार्य करते हो, या कोई सट्टा हो या ताश हो, दोस्तों शेयर मार्केट हो, क्रिकेट का काम हो, इन सभी कामों में भी दोस्तों आपका सिक्का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका लक अब आपका साथ देने वाला है। अचानक से कहीं ना कहीं से मोटा धन लाभ तो होगा ही होगा, लेकिन इन चीजों से भी धन लाभ आपको हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका काम करने का तरीका बहुत दोस्तों अच्छा रहेगा, और आप हर काम को बहुत अच्छे से अंजाम भी दे पाएंगे। आपको मैं बता दूं कि हर फैसला खुद से ले, किसी के ऊपर भरोसा मत करिएगा, चाहे सगा भाई हो या चाहे दोस्तों, आपका जीवन साथी, किसी पे भी भरोसा मत करना। खुद से सारे काम निपटाने हैं। आपको किसी पे भी भरोसा ना करे, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है, जो दिल बोलता है वो करे। किसी से राय नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखेगा, वरना भटक जाओगे और अंत में चाहे परिणाम मिल भी जाए, लेकिन आपका दिल खुश नहीं रहेगा। इस समय स्वास्थ्य दोस्तों आपका ठीक नहीं रहेगा। जी हां, आपका स्वास्थ्य इस समय ठीक नहीं रहेगा। एक बात का ध्यान रख लिए, अपने शरीर को मजबूत रखने पर भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। देखिए, स्वास्थ्य को भी ठीक रखना पड़ेगा। इधर उधर का खाना खाने से बचे, एसिडिटी की समस्याएं बढ़ सकती हैं। तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, यानी कि पानी पीजा, जूस पीजिए, जितना हो सके शरीर में तरल पदार्थ डालें। दोस्तों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, आपने बहुत समय से अपने खुद के जीवन में झांका नहीं है। जी हां, आपने बहुत समय से अपने जीवन में झांका नहीं है, और मैंने भी एक बात आपसे नहीं कही है। अब समय आया है अपने आप से कुछ सवाल करने का।
कभी कभी हम जिंदगी की भागदौड़ में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि दोस्तों हम भूल जाते हैं कि हमारे ही साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, परिवार में क्या हो रहा है ये आपको पता है, लेकिन खुद की जिंदगी में क्या चल रहा है आपको पता है क्या नहीं पता है। कभी कभी शांत एकांत में बैठिए, आपके साथ कोई भी नहीं होना चाहिए, ना दोस्त ना जीवन साथी, केवल आप अकेले। आप खुद से पूछिए कि आखिर आपके जीवन में चल क्या रहा है, आप कर क्या रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, साथ ही क्या गलत आप कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं। सब कुछ दोस्तों आप दिमाग में वापस लाइए। कभी कभी खुद से भी मिल लेना बहुत जरूरी है। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं, लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे, तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी अनिसाज़री थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल, यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा, तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को यह समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो, लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और 2-4 महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है।
अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है। यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहां तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन हो नाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बचकर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा, और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है, लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते।
कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है, तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो। तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खो देगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है, लेकिन उसे चाहिए कि वो आत्मविश्वास बनाकर रखें, वह खुद पर विश्वास कायम रखें, बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। गुरु जी ने आज की वीडियो का निर्वाण मार्च महीने में बन रही आपकी राशि के अनुसार कुंडलियों में ग्रह स्थितियों का आकलन करके खास इस वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत से हुआ है। इसे मामूली समझने की गलती मत करना, नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि आज अचानक ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है। क्या तुम्हें यह मामूली बात लग रही है? YouTube हजारों लाखों लोग चलाते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को यह वीडियो अचानक से दिख गई, अचानक ये वीडियो उनके सामने प्रकट हो गई। मतलब भगवान तुम्हें कोई इशारा दे रहे हैं। भगवान जब कोई इशारा दे तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, राहु, मंगल, शनि सब कुछ बेहतरीन मार्च के महीने में है और आपकी जिंदगी को आलीशान बनाने वाले हैं। लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अपने ही रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसी पड़ोसन है, कुछ ऐसी महिला मित्र है जो कहीं भी आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात को बहुत गंभीरता सुनना, क्योंकि गुरुजी ने एक एक बात डंके की चोट पर बताई है और हर एक बात के पीछे कोई न कोई अर्थ छुपा हुआ है, कोई न कोई कारण छुपा हुआ है। कोई भी बात यूं ही बेवजह नहीं की गई है। इसलिए अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें एक एक बात का अंदाजा हो जाएगा, कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत है। जो होना था वो हो गया, बीती बातों को याद नहीं रखना है। मार्च महीने की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि कोई एक ऐसी औरत है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है, तंत्र मंत्र कर रही है, काला जादू कर रही है, अपने घर के बंद कमरे में कर रही है। इतनी बात हम आपको बता रहे हैं, संभल जाओगे तो बच जाओगे, और अगर लापरवाही बरत ली तो अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर जाओगे। गुरुजी ने संपूर्ण ज्ञान दिया है, अंत तक जरूर देखें। सर्वप्रथम माता कालिका के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली सच्चे मन से अगर यह मंत्र 3 बार लिख देंगे तो उनकी बहुत बड़ी मनोकामना मार्च महीने में पूरी होगी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, राहु की मंत्री, शनि और मंगल बेहतरीन स्थिति में है। जो काम सालों से रुके हुए थे, तुम मेहनत कर करके थक गए थे, लेकिन वो काम बन नहीं रहा था, राहुल तुम्हें सपोर्ट करेगा। राहुल जब कुंडली में बलवान होगा, तुम देखते हो कोई सड़क छाप इंसान होता है,
अचानक से अमीर बन जाता है। अचानक से कोई गरीब वो इंसान राज सिंहासन पर बैठ जाता है। वो इंसान जो बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, अचानक उसे फिल्मों में काम मिल जाता है, उसको प्रसिद्धि मिल जाती है। तो ये सब राहु ही तो कराता है। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में भी तुम चाहते हो एकदम परिवर्तन हो, तो राहु की कृपा होना बहुत जरूरी है। तो राहु मार्च के महीने में मेहरबान रहेगा, लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो अप्रैल से स्थितियां फिर वही हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा संभल गए, थोड़ा सा मौके पर चौका मार दिया, तो सब कुछ शानदार हो जाएगा। राहु बेमिसाल परिवर्तन देगा। तुम्हें प्रसिद्धि भी मिलेंगे, मान सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, और सालों पुराना काम तुम्हारा जो रुका हुआ था, अटका हुआ था, वो बनने लगेगा। इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। संबंध टूट क्यों रहे हैं? छोटी छोटी बातों पर बात का इतना पतंगड़ क्यों बन जाता है? होश उड़ा देने वाली जानकारी आज के वीडियो में तुम्हें मिलने वाली है, इसलिए दिन थाम कर इस वीडियो को अंत तक देखना और सारी जानकारी हासिल कर लेना। गुरुजी जो सावधानियां बताने वाले हैं, जिस दुश्मन का नाम बताने वाले हैं, जो उपाय बताने वाले हैं, जो मंत्र देने वाले हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। और यह ज्ञान हासिल कर लिया तो फिर तुम दुनिया जीत लोगे। सारे दुश्मन तुम्हारे तलवे चाटेंगे, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें झुका नहीं पाएगा। लेकिन यह वीडियो अंत तक देखकर ही तुम सब कुछ हासिल कर पाओगे। सबसे पहले, अगर तुम भी महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखना। हम गारंटी के साथ कहते हैं, बाबा तुम्हारी झोली भर देंगे। तुम्हारा एक स्वभाव है कि तुम चाहे खुद का नुकसान करवा लोगे, खुद का समय बिगाड़ लोगे, लेकिन दूसरों की मदद करने में तुम कभी पीछे नहीं हटते। चाहे बात पैसों की हो या साथ की हो, हर अपने इंसान को, हर करीबी रिश्तेदार को तुमने तन मन धन से हमेशा सहयोग किया है। लेकिन अब समय बदल चुका है, तुम्हारे भी हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। किसी को पैसा देना हो तो बहुत सोच समझकर तुम्हें पैसा देना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं। समय के साथ बढ़ते रिश्ते, बढ़ती जिम्मेदारियां तुम्हें महसूस करा रहे हैं कि पैसा कितना कीमती है। अब जो वही रिश्तेदार तुमसे फिर से पैसा मांगते हैं और अपने घर खर्च के कारण, अपनी किश्तों के कारण, अपने जरूरतों के कारण तुम उन्हें पैसा नहीं देते, तो फिर वह इंसान पिछले सारे उपकार भूल जाता है। वह औरत यह भूल जाती है कि तुमने एक समय पर किस प्रकार उसकी मदद की थी। लोगों को पुरानी मदद याद नहीं रहती, उस समय तुमने उन्हें क्यों मना कर दिया। बस यही सोच सोच कर वो तुमसे मुंह फुलाने लगते हैं, तुमसे बात करना छोड़ देते हैं, तुम्हें फोन लगाना बंद कर देते हैं। जब भी तुम्हारे सामने से गुजरते हैं तो ऐसे गुजरते मानो तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता ही ना रहा हो। अब तुम्हें हम एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अपने आप को तुम्हें एक बात समझा लेनी है कि कुछ लोगों की मदद हम करते हैं, फिर भी हम बुरे बन जाते हैं। और कुछ लोगों को मदद के लिए ना करते हैं तो भी हम बुरे बन जाते हैं। तो क्यों ना पहली बार में ही उस इंसान को ना कह दिया जाए कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, हमारे पैसे भी कई फंसे हुए हैं। कभी कभी लोग आपका कीमती समय बर्बाद करने की सोचते हैं और अपना काम पूरा करवाने की सोचते हैं, तो वहां भी तुम्हें जवाब देना होगा कि अभी हमारे पास समय नहीं है, हम हमारे कार्यों में व्यस्त हैं। ये दुनिया वाले तुम्हारा इस्तेमाल कर लेंगे, हर तरफ से तुम्हारा फायदा उठा लेंगे, लेकिन एक बार जहां तुम इनकी मदद के लिए मना करोगे, वहीं से दुश्मनी शुरू हो जाएगी, वहीं से रिश्तों में बैर शुरू हो जाएगा। इसलिए तुम चतुर बन जाओ, थोड़ा सावधान हो जाओ। किसी और के चक्कर में खुद का नुकसान में बहुत करवा लिया। अब समय है खुद को यह समझाने का कि मेरा भी परिवार है और अपने परिवार के लिए मुझे भी बहुत कुछ करना है। इस तरह से पैसा लुटाकर कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह अपना समय बर्बाद करके दूसरों के लिए दौड़ने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अब मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। अब तुम कहोगे, गुरुजी, हमारे दुश्मन बहुत सारे हैं और अभी तक हम जीवन में बहुत आगे बढ़ गए होते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन हमारे ऊपर बुरी नजर लगाते हैं। हमारे घर में कोई महंगी वस्तु आती है, सामान आता है, तो हमें बहुत ईर्ष्या से देखते हैं और जलन भावना मन में रखते हैं। ऐसे कई रिश्तेदार हैं, ऐसे कई पड़ोसी हैं, आखिर उनका क्या किया जाए। तो गुरुजी एक बहुत शानदार वीडियो तुम्हें बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, जो जानकारी हम तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 सावधानी अगर तुमने बरत ली तो सच में तुम दुनिया जीत लोगे।
ये 3 सावधानियां अगर तुमने अपना ली तो कोई तांत्रिक, कोई दुश्मन, कोई पड़ोसी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस इतनी सी बात बता रहे हैं। एक औरत से तुम्हें बहुत खतरा बन रहा है। उस औरत का नाम तुम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। उस औरत के साथ तुम हंस खेलकर बहुत बातें करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इनसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ वही औरत तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा झूठा आरोप लगा सकती है। ऐसी स्थिति तुम्हारी कुंडली के आधार पर बन रही है। बहुत बड़ा झूठा आरोप लग सकता है, जेल जाने के योग्य बन सकते हैं। तुम सतर्क रहना, उसका नाम जान लेना, वरना बहुत पछताओगे। इस वीडियो के अंत में तुम्हें उसका नाम जानने को मिलेगा। फिलहाल में बात सावधानियों की कर लेते हैं। तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? सबसे पहली सावधानी देखिए, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बारिश के इस मौसम में अक्सर लोग घर में तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। कभी हम कुछ बनाते हैं तो कभी हमारे पड़ोसी कुछ बनाते हैं, और आपस में एक दूसरे के घर पर खाने पीने की चीजें पहुंचा दी जाती है। अब तुम्हारा मन तो साफ है, तुम तो चाहते हो कि सब मिल बांट कर खाए, तो तुम उनके घर पहुंचाते हो। लेकिन जब वो तुम्हारे घर पहुंचाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ मिला दिया जाए, ऐसी तांत्रिक चीज जो तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क खराब कर दे या बांध दे। तो गुरुजी तुमसे पहले सावधानी बरतने की सलाह यही दे रहे हैं कि किसी के घर पर अभी कुछ खाना नहीं है, कोई भी तुम्हें कुछ भी खिला सकता है, और तुम बाद में इस प्रकार की तांत्रिक क्रिया का शिकार बन सकते हो। चाहे बात बाहर की हो, घर की हो, रिश्तेदारी की हो, बहुत सोच समझकर खाना अगर कोई अपना है, तुम किसी पर विश्वास रखते हो तो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके ही तुम्हें वो चीज ग्रहण करनी है। अगर तुम तांत्रिक क्रिया को काटना चाहते हो, देखिए लोग बहुत हद तक गिर चुके हैं और तुम्हें गिराने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें बड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। दूसरे नंबर पर गुरुजी तुम्हें सावधानी बताना चाहते हैं, और वो ये है कि अपने आप को लोगों के सामने बड़ा मत बनाओ। कोई इंसान जो शून्य शून्य छोटा होता है, जिसका जीवन गरीबी में बीता होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जब उसके पास भगवान की कृपा से उसके नसीब से पैसा आता है, तो इंसान उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने लगता है कि हमारे पास तो इतना पैसा है। घर में बड़ी लेड, बड़ी ऐसी बड़ा रेफ्रिजरेटर लेकर आता है, तो लोगों को बताता है कि हमने तो घर में ये महंगी चीज खरीदी है। इसके पीछे गलती उस इंसान की नहीं है। उसने बचपन में बहुत गरीबी देखी, अब उसे पैसा हाथ में दिख रहा है तो वो उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। उसे उस चीज की आदत ही नहीं है, तो तुम्हें ऐसा दिखावा नहीं करना है। तुम्हारा जन्म भी गरीब परिवार में हुआ, तुम भी गरीबी से लड़े। आज तुम्हारे पास एक नौकरी है, एक दुकान है, जमा हुआ व्यापार है, तो समय के साथ सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन तुम्हें इसे चलाना होगा। ये तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे चलाना चाहते हो या गंवाना चाहते हो, लोग कभी भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे। जब तुम दुख में होंगे, जब तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तो ये लोग तुम्हें ताने मारेंगे। जब तुम्हारे पास काम नहीं होगा, तो ये लोग तुम्हें निठल्ला कहेंगे। आज तुम्हारे पास कुछ है तो उसका दिखावा मत करना। ये लोग किसी काम के नहीं हैं। लोग इतने ज्यादा चालाक होते हैं कि कोई जमीन भी खरीदते हैं तो तुम्हारे कानों तक खबर नहीं आती। तुम खुद अपने रिश्तेदारों को जानते हो, वो घर में कुछ खरीद कर लाते हो तो तुम्हें बताते तक नहीं है। उनके घर में कितना पैसा है, क्या वो तुम्हें बताते हैं? तो तुम क्यों लोगों को चिल्ला चिल्ला बताते हो कि हमने यहां पर ये खरीदा है, हम ये व्यापार करने की सोच रहे हैं, हम ये गाड़ी लेने की सोच रहे हैं। अपनी हर योजना को गुप्त रखो, क्योंकि समझदार इंसान वो नहीं होता जो लोगों पर इतना विश्वास करता है। समझदार इंसान वो होता है जो अपने परिवार को आगे कर लेकर चलता है, बिना किसी को बताए। जैसे जैसे तुम्हारे पास खुशियां आएगी, तुम बड़ी बड़ी कारों में घूमोगे, तुम्हारे पास घर बनेगा, तो लोगों को अपने आप सब कुछ दिख जाएगा कि इंसान आगे बढ़ रहा है। हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल। तुम हीरे बनो, तुम लोहा मत बनो। हीरे की वैल्यू उसे बतानी नहीं पड़ती, देखकर समझ जाते हैं लोग की लाखों में होगा। उसी प्रकार तुम्हें खुद को हीरा बनाना है, और हीरे की वैल्यू अपने आप लोग समझ जाते हैं। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय बताएगा उनको। इसलिए मेहनत करते रहो। और तीसरी सावधानी तुम्हें गुरुजी ये बताना चाहते हैं कि लोन या कर्ज के चक्कर में मत फंसना। तुम्हारी कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठा है, और राहु उन लोगों को बड़ी दिक्कत देता है
जिन्हें उधार लेने की बहुत आदत होती है, क्योंकि राहु को यह पसंद नहीं है। कोई इंसान कर्ज में होता है तो राहु से और कर्ज में डूबाता है। एक के बाद एक कितने सारे कर्जे हो जाते हैं। लोग करोड़ों का कर्जा अपने सर पर ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि आखिर इतना कर्जा कैसे हो गया। तो तुम्हारे लिए यही चेतावनी गुरुजी की निकल कर आ रही है। तुम्हारे 5वें भाव में राहु बैठा है। अगर तुम्हारे मन में उधार लेने का फैसला हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो किश्तों पर कार खरीद लेते हैं, किश्तों पर महंगा मोबाइल फोन खरीद लेते हैं। ऐसे लोग महामूर्ख होते हैं। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुमने अपना घर बनाने के लिए लोन लिया तो बात समझ में आती है, लेकिन छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी तुम लोन लोगे तो ये बहुत बदनसीबी की बात है। इनकी किश्तें चुकाने में तुम्हारी पुश्तें निकल जाएगी और रात को चीन की नींद उड़ जाएगी। हर समय तुम सोचोगे आखिर मुझे इन सब से कम मुक्ति मिलेंगे, लेकिन एक बार जो लोन के चक्कर में फंस जाता है, एक बार जो कर्ज के चक्कर में फंस जाता है, उसकी जिंदगी ब्याज बढ़ते बढ़ते निकल जाती है। ना तो वो इंसान सेविंग कर पाता है, ना वो इंसान जीवन में कभी कुछ आगे बढ़ पाता है। इसलिए तीसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही दे रहे हैं कि लोन, कर्ज और उधारी के चक्कर में नहीं फंसना है। साथ ही साथ किसी और की देखा देखी नहीं करनी है। कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, उन्हें मेहनत करना पसंद भी होता है। सालों गुजर जाते हैं मेहनत करते करते, लेकिन जब देखते हैं कि एक जुआ खेलने वाले ने, सट्टा खेलने वाले ने 2-3 साल में ही बहुत बड़ा बंगला बना और हम किराए के घर से भी बाहर नहीं निकल पा लिया रहे हैं, तो मन दुखता है, बहुत बुरा लगता है। और फिर जो माया है वो हमें आकर्षित करती है। मन में एक विचार आता है कि हम भी जुआ सट्टा खेलना शुरू कर दें। हो सकता है किस्मत हमारा भी साथ दे और 2-3 साल में हमारा भी बंगला बन जाए, और यही से उस इंसान की बर्बादी शुरू हो जाती है। कई बार मन में ये विचार जरूर आता है कि हम भी 2 नंबर का काम कर लेते हैं, हमारा भी जल्द ही भाग्य बदल जाएगा। लेकिन ये सरासर गलत है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जानकारी तुम्हें देना चाहते हैं जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। बस तुम बात को ध्यान से सुनना। देखिए होता क्या है, आज जो भी हम स्थिति में है, आज हम हंस रहे हैं या रो रहे हैं, बहुत सारे सुख हमारी जिंदगी में है या बहुत सारे दुख हमारी जिंदगी में है, ये सब कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। आज अगर तुम बहुत दुखी हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा, तो ये तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम है। एक वो इंसान जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो बुरे कर्म